अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बाजार जैसी फ्राई फिश आप घर पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं। वो कौन से सीक्रेट मसाले हैं जो बाजार वाले अपनी फ़िश फ्राई करते हुए लगाते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए 1 कप दही, घर का या बाज़ार का, आप कोई भी दही ले सकते हैं। वन टेबल स्पून जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट, और 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी और बिल्कुल मैंने इसको चॉप कर लिया था बारीक छोटा। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया। 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें हल्दी, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया मैंने, और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें नमक, और मज़ीद इसे टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर फ़िश फ्राई का जो मसाला होता है वो मैंने इसमें ऐड किया। आप कोई भी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, टिक्का मसाला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड किया है। और तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर साबुत खुश्क धनिया ऐड किया। थोड़ा सा मैंने इसे क्रश कर लिया था। ये बेकरी वाला। और साथ में इसमें ऐड करूँगी लेमन, और लेमन मैंने तकरीबन इसमें 3 से 4 ऐड किए थे। भाई 1 मिनट ठहरो। मैं मसाला लगा रही हूँ मछली को। और तमाम मसाले को यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर और यहाँ पर दही को ऐड किया था। आप इसकी जगह सिरका भी ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका है। और मछली को मैंने पहले से अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था अजवाइन, नमक और लेमन के साथ। 2 से 3 आज मैंने इसे रखा था। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से पानी से धो लिया था। और तमाम यहाँ पर जो फ़िश के पीसेस हैं वो इसमें हम ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद इसको इस तरह से हाथों से आप अच्छी तरह से डिप करके हाथों से आप लगा सकते हैं। और अच्छी तरह से आपने इसको मैरिनेट करना है।
तो यहाँ पर तमाम फ़िश को मैंने मैरिनेट कर लिया था और ओवरनाइट आपने इसको फ्रिज में रख देना है। और फ्राई करने से कम अगर पहले भी आपने इसको जितना टाइम देना तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपने कम से कम इसे 2 से 3 घंटे आपने इसे लाजमी देने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट इसे रखें। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट डे जो हमारी फ़िश थी यहाँ पे मैरिनेट हो गई थी और अब यहाँ पर फ्राई का टाइम है। तो यहाँ पर हमें बेसन चाहिए। बेसन मैंने यहाँ पर लिया था 2 कप और साथ ही जो हमारी फ़िश थी उसे आपने इस तरह से कोट करना है बेसन में। ऑयल को आपने गर्म होने के लिए रख देना है। मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे हम। तो ऑयल आपने इसमें इतना ऐड करना है कि प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से आपकी जो फ़िश है फ्राई हो जाए। तो तेल में हम फ़िश को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद आपने एक साइड को तकरीबन 7 से 8 मिनट देने और फ़ौरन से आपने साइड को चेंज नहीं करना। अगर आप फ़ौरन से साइड को चेंज करेंगे तो आपकी जो इस पर से कोटिंग है वो उतर जाएगी। तो यहाँ पर फ़िश को फ्राई होते तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे। एक साइड इसकी थोड़ी सी गोल्डन हो गई थी तो मैंने इसके साइड को चेंज कर लिया था। दूसरी साइड पे भी आपने 7 से 8 मिनट देने और प्रॉपर तरीके से आपने इसको फ्राई होने देना। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमने इसे फ्राई नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा लो फ्लेम आपने रखनी है। तो मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे और बिल्कुल बार बार आपने इसकी साइड को चेंज नहीं करना। रोटी और स्पून की मदद से जब दोनों साइड इसकी अच्छी तरह से कलर देंगे तो हल्का हल्का सा हम इसे प्रेस करेंगे। और स्पून की मदद से प्रेस करने का मकसद ये होता है कि आपने देखा होगा कि अक्सर जो फ़िश हम फ्राई करते हैं अंदर से पानी वाली रह जाती है। जब आप फ़िश को खाते हैं तो अंदर से पानी आपको फील होता है। तो अगर आप इस तरह से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी फ़िश में बिल्कुल भी पानी नहीं होगा और आपकी फ़िश बिल्कुल ड्राई और बहुत ही ज़बरदस्ती आपकी फ़िश बन के रेडी होगी। हल्का हल्का से आपने प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको वज़न के साथ और बहुत ज़्यादा आपने पावर के साथ इसको प्रेस नहीं करना है थोड़ी लगाते हैं और आपकी जो फ़िश है वो टूट सकती है। तो घर में फिर मतलब करारी बनाई होती है और कहते ये दबा दबा के पानी निकाल के बनाती है, दूध दबाती है चम्मच के साथ। कभी उनके आता पानी पानी, वही तो दिल घबराता है उनके पानी पानी। वो इस तरह दबाने लगे, वो तो पता नहीं एक साथ कितनी कितनी डालते हैं मछलियाँ। तो हल्का हल्का सा मैं यहाँ पर प्रेस करती जा रही थी और इसमें से जो पानी है वो जब इसमें से पानी निकलता है तो वो आपको फील होता होगा तेल में काफ़ी शोर आता है। तो इसका मतलब ये कि आपकी जो फ़िश है वो प्रॉपर तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने फ़िश को निकाल लिया था। आप ये टिश्यू पेपर या किसी भी अखबार वगैरह पे से निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसमें से निकल जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी फ़िश यहाँ पे फ्राई हुई थी। आप इसे केचप के साथ, पुदीने की चटनी या इमली की चटनी के साथ पेश करें। होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। हाफिज़।